हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वही ऑटोमन एम्पायर जो 1299 से शुरू हुई और जिसका इक़्तिदार 600 साल से ज़्यादा तक के अरसे पर मुहित है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आई, इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या थे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब बातें बताएंगे। नाजरीन, ये उस दौर की बात है जब दुनिया में चंगेज़ खान अपनी मंगोल फ़ौजों के ज़रिए अपने जुल्म जबर और बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहा था और यके बाद दीगरे मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह करके अपनी सल्तनत का दायरा वसी व अरीज़ कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ ख्वारिज़मी सल्तनत ने सल्जोकी सल्तनत पर हमला बोल दिया और कई इलाकों को फ़तह करके अपनी सल्तनत में दाखिल कर लिया। ये बात जब चंगेज़ खान को मालूम पड़ी तो उसने अपनी मंगोल फ़ौजों का रुख ख्वारिज़मी सल्तनत की तरफ मोड़ दिया और एक कहर बनकर ख्वारिज़मी सल्तनत पर हमला बोल दिया, जिसके नतीजे में ख्वारिज़मी सल्तनत कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। ख्वारिज़मी सल्तनत और गिरदो नवा यानी खुरासान के इलाकों में रहने वाले कई एक तुर्क कबाइल वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गए। उन्हीं कबाइल में से एक कबीला काई था जिसका सरदार सुलेमान शाह था। दूसरे कबीलों की तरह काई कबीला अपने तमाम साथियों के समेत खुरासान से निकला और शाम में दाखिल हुआ। रास्ते में दरिया फुरात अबूर करते हुए काई कबीला का सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर हलाक हो गया। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें दुंदार, संगरतकन, गंदोगदो और अर्तगरुल गाजी शामिल थे। सुलेमान शाह की मौत के बाद उसके 2 बेटे संगरतकन और गंदोगदो अपने अहले खाना के हमरा अहलत चले गए। कबीले के बाकी लोगों ने अर्तगरुल गाजी को काई कबीले का नया सरदार मुंतखब कर लिया। अर्तगरुल गाजी एक बहादुर और जंगजू शख्सियत का मालिक था। अपने 400 से ज़्यादा साथियों समेत अपने भाई दंदार के हमरा एनाटोलिया की तरफ चल पड़ा। जब वो लोग सल्जोकी सल्तनत में दाखिल हुए तो एशियाई कोचिक यानी एशिया माइनर के करीब 2 फ़ौजें आपस में जंग कर रही थीं। अर्तगरुल गाजी ने देखा कि एक फ़ौज जो कि तादाद में कम और कमज़ोर है वो ताकतवर फ़ौज से शिकस्त खा रही है। इसने अपने जांबाज साथियों से कहा कि हमें ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए। अर्तगरुल गाजी के साथियों ने इस फ़ौज पर पीछे से बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ हमला कर दिया। वो फ़ौज इस अचानक हमले से घबरा गई और देखते ही देखते इनके कदम लड़खड़ा गए। बहुत से सिपाही मारे गए और बाकी भाग गए। इस तरह हारी हुई फ़ौज फतहयाब हो गई। इन 2 फ़ौजों में से एक फ़ौज सल्जोक मुसलमानों की थी, जिसका सरदार अलाउद्दीन क्याकबाद अव्वल था। दूसरी फ़ौज बाज़ रिवायतों में आता है कि बाज़ंतीनी ईसाइयों की थी और कुछ किताबों में हवाला मिलता है कि वो फ़ौज तातारियों की थी। सरदार अलाउद्दीन ने अर्तगरुल गाजी की इस बहादुरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इन्हें तोहफ़ा के तौर पर अपनी सल्तनत का इलाका कराकादाग दे दिया। ये एक पहाड़ी इलाका था जो कि बाज़ंटाइन सल्तनत की सरहद से मिलता था। ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने यह इलाका अर्तगरुल गाजी को इसलिए दिया ताकि सल्जोकी सल्तनत इस तरफ से बाज़ंतीनी फ़ौज के हमलों से महफूज रह सके। अलाउद्दीन ने अर्तगरुल गाजी से ये भी कहा कि इसे दूसरे इलाके फ़तह करने की भी इजाज़त है। बहुत ही कम वक्त में अर्तगरुल गाजी ने सोगोट का इलाका भी फ़तह कर लिया, जिसके नतीजे में बहुत से तुर्क कबाइल अपने साथियों समेत काई कबीले में शामिल हो गए। एक दफ़ा जब बरोसा शहर के करीब तातारियों और बाज़ंतीनियों की मुतहिदा फ़ौज को अर्तगरुल गाजी ने शिकस्त दी तो अलाउद्दीन ने खुश होकर अर्तगरुल गाजी को अपनी फ़ौज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया और जंग में जीता हुआ तमाम इलाका भी अर्तगरुल गाजी की जागीर में शामिल कर दिया। इस इलाके में अर्तगरुल गाजी को अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कई एक बगावतों का सर कुचलना पड़ा और कई एक जंगें करना पड़ी। अर्तगरुल गाजी की वफ़ात 1281 में 97 साल की उम्र में हुई। इसकी वफ़ात के बाद इसका सबसे छोटा बेटा उस्मान गाजी सरदार बना और तमाम सल्तनत का नाम सल्तनत उस्मानिया रख दिया, जिसका इक़्तिदार 1923 तक रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के कई एक ममालिक
उस टाइम के सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, जिनमें आज का तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, मैकेडोनिया, रोमानिया, जॉर्डन, फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया, अरब के कुछ कबाइल और जनूबी अफ्रीका का कुछ सहराई इलाका भी शामिल था। अर्तगरुल गाजी की तदफीन सोगोट में हुई, जहां आज भी इसका मज़ार मौजूद है। मुसलमानों के इस अजीम फातह को तारीख़ के औराक फरामोश कर चुके थे, लेकिन 2014 में तुर्की में बनने वाली एक ड्रामा सीरियल जो कि अर्तगरुल गाजी की ज़िंदगी पर फिल्माई गई, इसने एक बार फिर अर्तगरुल गाजी को आज की तारीख़ में ज़िंदा कर दिया। दुनिया भर के तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक में ये सीरियल देखी जा चुकी है और इसका चर्चा हर ज़बान ज़द-ए-आम है। 1886 में अर्तगरुल गाजी की कब्र एक सादा सी कमरा नुमा इमारत में मौजूद थी, जिसको यूनानी फ़ौजों ने हमले करके तबाह कर दिया। बाद में 1921 में इस मकबरे को दोबारा तामीर किया गया। अर्तगरुल गाजी के मकबरे के बाहर की तरफ इसकी बीवी हलीमा खातून, उसके बेटे साउजी बे और उसके 19 काई कबीले के बहादुर सिपाहियों की भी कब्रें मौजूद हैं। इस ड्रामा सीरियल को देखने के बाद हज़ारों अफराद ने सोगोट शहर का सफ़र किया और अर्तगरुल गाजी का मकबरा देखने आए। मकबरे के 1 किलोमीटर दूर ही सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई पहली मस्जिद, जिसका नाम कोयोलो मॉस्क था, अब इसका नाम तब्दील करके अर्तगरुल गाजी मस्जिद रख दिया गया है। मस्जिद से कुछ ही कदमों के फासले पर अर्तगरुल गाजी म्यूज़ियम है, जिसमें काई कबीले के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें लकड़ी का सामान, सिक्के, हथियार, कपड़े, चटाइयाँ, वज़न के आलात और चमड़े की थैलियाँ शामिल हैं। जब से अर्तगरुल गाजी का चर्चा दुनिया भर में आम हुआ है, सोगोट में टूरिज़म में भी इजाफ़ा हो गया है। 3 साल पहले तुर्की की हुकूमत ने गाजी के मकबरे, मस्जिद, म्यूज़ियम और दूसरी कदीम इमारतों की रेस्टोरेशन की है। एक सर्वे के मुताबिक 2018 में तुर्की में 40 मिलियन लोगों ने सफ़र किया, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो सोगोट में अर्तगरुल गाजी के मकबरे पर भी गए, और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। अगर आप भी तुर्की जाएं तो इस अजीम हीरो के मकबरे का दौरा ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।